ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस संसार में कई विवेक वैराग्य को भी प्राप्त होते हैं, पर कई बार असावधानी यदि हो जाए तो यहाँ कहते हैं बुद्धिमान विवेक को भी प्राप्त होते हैं और फिर संसार में गिर पड़ते हैं। संतों ने एक जगह कहा कि दुख उनका नहीं है जो बीच मझधार में डूब गए। नदी थी, मझधार में फंस गए, डूब गए, मर गए। तो लोगों ने कहा क्या करेंगे, अब मझधार में वहाँ कौन जाए, जो जाएगा बचाने वो भी मरेगा। अब क्या कर सकते हैं, सोच समझ के अपने चलो ठीक भुला दिया। पर कई किनारे बैठे थे वो मर गए, वो बड़ा कठिन मामला है। दुख उनका है जो बैठ किनारे डूब गए। जो मझधार में थे वो डूब गए, वो तो समझ में आता है, पर जो किनारे बैठे थे वो डूब गए जाकर। अर्थात अज्ञानी आदमी, जिनके लिए रामचरितमानस में कहा सबसे भले जे मूढ़, जिन्हें न व्यापे जगत गति। ये जो जड़ बुद्धि वाले खूब खाया दबा करके और सो गए, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, डंडा किसी ने दिखाया तो डर गए। ये जानवरों वाले काम उनके, जो जानवर होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, भोजन करना, सो जाना, निद्रा ले लेना, मैथुन क्रिया कर ली, बस इतना जीवन पशु और मनुष्यों में एक जैसा है। ये चीज़ें पशु में और मनुष्यों में एक जैसी, पर मनुष्य में बोले क्या देखता है, बोले मनुष्य में अधिकता यही है कि वो विवेक कर सकता है, वो बुद्धि के द्वारा सोच करके अपने हित के लिए परमात्म चिंतन कर सकता है। ये उसको सामर्थ्य ईश्वर ने दी है, जानवर को नहीं दी है। उसी को यहाँ कहते हैं कि बुद्धिमान भी यदि पशु धर्म अतिशय जड़ बुद्धि वाले मनुष्यों की संगत करके उनके जैसे कर्म करने लगेंगे तो बैठ किनारे डूब गए, तो फिर वो विवेक उनका रह नहीं जाएगा, विषय लोलुपता उसमें प्रवेश कर जाएगी और वो संसार में पुनः गिरते हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि ये खतरा तुम्हें जीवन भर रहेगा, इसलिए एक ग्रंथ कोई पकड़ लो जिसका रोज स्वाध्याय करो, और एक रास्ता भगवान की भक्ति का अथवा विचार का रास्ता जो ये तत्वज्ञान है। इसमें 4 प्रकार से कहते हैं मोक्ष के दरवाजे, इसके मोक्ष रूपी नगरी के 4 दरवाजे हैं। एक तो सत्संग, दूसरा है विचार, तीसरा है सम अर्थात मन विषयों में ना जाए, और चौथा है संतोष। यदि जो है जैसा उसमें संतुष्ट रहें और भगवान की भक्ति में लग जाएं, रास्ता खुल जाएगा मोक्ष नगरी का। और कैवल्य निर्वाण रूप मोक्ष नगरी में यदि प्रवेश करना है, यदि तुम सत्संग करो तो सत्संग के माध्यम से ये बात तुम्हें ज्ञात हो जाएगी। अगर ये सूट नहीं करता तो विचार करो, कस्तुम को हम कुता आया था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। बारंबार विचार करे तो ये विचार का रास्ता कहलाता है। और इसी प्रकार एक मन के रोकने वाला रास्ता सम। तो क्या करना है, मन विषयों में न जाने पाए, परमात्मा में लगाए रखना है। बारंबार जाएगा मन तो आप बारंबार लगाएं। कई बार तो स्थिति ऐसी बनती है जैसे कोई तुम्हारे को दरवाज़ा खोलने के लिए कहे और तुम बंद करो, कुंडी नहीं लगा पा रहे, हाथ से पूरे कोशिश करे और दबाए हुए दरवाजे को, और वो बाहर से धक्का लगा रहा है। तो कभी दरवाज़ा अंदर को थोड़ा जाता है, फिर बाहर को तुम दबा देते हो, तो
ऐसे ही मन कभी विषयों की ओर भागता, जैसे तैसे निकाल के लाते हो फिर भाग जाता है। ये हुद्दा तुद्दी, एक बाहर को धक्का लगा रहा, अंदर वाला अंदर बाहर को लगा रहा, वो भीतर को लगा रहा है। ऐसे ही ये मन बाहर को भागता है, वो भीतर को खींचता है। विवेकी आदमी ये बहुत समय चलती है, कई बार यही करते करते जीवन निकल जाता है। मन को रोकना सहज नहीं है। हाँ, ये मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना, जितना ही इसे समझाएं उतना ही ये मचल जावे। इसलिए इस मन के लिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, कई बुद्धिमान भी हैं, बुद्धिमान विवेक को प्राप्त हुए और बुद्धिमान बन गए, फिर भी संसार में गिर पड़े क्योंकि मन खींच ले गया। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, इंद्रियाणाम चरताम यन मनोन विधीयते तदस सहरत प्रज्ञाम वायुर्नामिमाम वशी। मन जिस इंद्री को अपना अनुगामी बना लेता है, माना आँख को बना लिया तो सुंदर रूप देखने के लिए चला जाएगा। कितने विदेशी यहाँ उत्तराखंड में आते हैं, ऊपर से झरना गिर रहा उसी को देखते हैं, टकटकी लगाए बैठे। एक ऋषिकेश की यह पहाड़ी पे वहाँ एक जगह एक कुंड था, बढ़िया सा झरना गिर रहा था, नीला नीला जल भरा हुआ था। वहाँ एक अंग्रेजन बैठी, वो कह रही मेरा प्राण छूट जाए तो हमारी हड्डियाँ भी इसी में गिरा देना। इतना उन्हें अच्छा लग रहा था। अच्छा दृश्य था, अच्छा दृश्य है, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य ऊपर को हैं पहाड़ों में। ऋषिकेश में भी बड़े सुंदर, पहले तो यहाँ साधु संतों का नीलकंठ वगैरह में बढ़िया रहा करते थे। तो क्या है, अभी भी उस साइड में रहते हैं बहुत सारे। तो क्या है कि बुद्धिमान विवेक को प्राप्त हुए और फिर संसार में गिर गए क्योंकि मन खींच ले गया विषय लोलुपता में। इसलिए ये मोक्ष ज्ञान पाकर के भी मोक्ष को ना पा सके। इसीलिए कहा एक कोई ग्रंथ पकड़ लो, एक कोई संत का मार्गदर्शन प्राप्त करो, जिस पर सदा विश्वास करो। जैसे वशिष्ठ जी महाराज पर राम जी विश्वास करते हैं। वशिष्ठ जी कुलगुरु हैं, गुरु वशिष्ठ कुलगुरु हमारे, राम जी कहते हैं। इनकी कृपा धनुज सब मारे। राम जी कहते हैं कि हमारे कुलगुरु जी ये वशिष्ठ जी महाराज है ना, इन्हीं की कृपा से हमने सारे राक्षस मार डाले। राम जी की बड़ी महिमा भाई। तो क्या है, हमने विवेक प्राप्त करके फिर क्या कर, और यदि ऐसा शंका है तो ईश्वर की शरण, ईश्वर का सहारा, ईश्वर प्रणिधानम ना छोड़ना चाहिए। क्योंकि मन का भरोसा नहीं है, ये चालाक मन बड़ा चंचल है, ये बड़ी बखूबी अपनी घटना को अंजाम दे देता है, बाद में पछताते रह जाओ। इसलिए ईश्वर का सहारा कभी छोड़ो मत। जब तक ईश्वर में प्रवेश ना कर जाओ, ईश्वर के चरण पकड़ के रखो। हमेशा श्री राम सुखदास जी संत हुए, वो कहा करते थे, हमेशा बोलते रहो हे प्रभु मैं भूलूं नहीं। हाँ, मेरे को सदा तुम्हारा स्मरण बना रहे, आप कृपा करो हमारे में आपका स्मरण बना रहे। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा मन, ये कभी भी बिगड़ जाते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है। कभी भरोसा ना करना चाहिए मन का। ऐसा बड़े बड़े संतों ने कहा है। मन बड़ा चालाक है, अपनी दलीलें देकर अपने उल्टे काम करवा लेता है, बाद में दलीलें देकर सही साबित करता है। इसलिए यहाँ कहा कि हे राम जी, कई विवेकी होकर के भी संसार में गिरे, अर्थात मोक्ष ज्ञान उनके पास था तो भी ये मनो से संसार में धकेल ले गया। इसी प्रकार से हे राम जी, यह जगत बड़ा विस्तार रूप है। इसी प्रकार के जैसा ये जगत है राम जी, ऐसे और भी जगत हैं। हाँ, अनेकों प्रकार के जगत हैं, परंतु जैसा जीव चाहता है वैसा ही रूप हो जाता है। कई जगत तो समान रूप हैं, कई विलक्षण आकार वाले हैं।
कोई हुए हैं और कोई आगे अभी और जगत बनेंगे, कुछ नष्ट हो जाएंगे। विचित्र रूप सृष्टि राम जी उपजती है और मिट जाती है। जैसे तरंगें पानी में उपजती हैं और मिटती हैं, ऐसे ही ये संसार भी उपज जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। हे राम जी, कोई गंधर्व भाव को प्राप्त हो गए, साधना बन गई, गंधर्व भाव को प्राप्त हो गए, मर गए तो स्वर्ग में गंधर्व हो गए जाकर। गंधर्व की वासना थी, कोई यक्ष हो गए, कोई देवता आदि भाव को प्राप्त हो गए, पूर्ण कर्मा जो थे। हे राम जी, जैसे जीव इस जगत में व्यवहार करते हैं, तैसे ही और जगतों में भी व्यवहार करते हैं। मैंने अनेकों जगत देखे हैं, अनेकों ब्रह्मांड देखे हैं हमने, पर कई किसी जगह तो आकार बड़े विलक्षण हैं। आगे प्रसंग आएगा, तब श्री वशिष्ठ जी महाराज किसी ब्रह्मांड में घूम रहे तो वहाँ उन्होंने देखा कि ऊपर वाला शरीर सबका पांच भौतिक है, नीचे वाले पैर सबके लकड़ी के बने हुए हैं और बड़े आराम से चल रहे हैं, टकर 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 टकर। बिगड़ जाते होंगे तो दूसरे पैर डलवा देते होंगे लकड़ी के, है ना। तो इस प्रकार से सृष्टि अनेकों प्रकार की है। कहते हैं, हे राम जी, जगतों में अनेकों प्रकार के व्यवहार होते हैं। अपने स्वभाव के बस हुए जन्म मरण वहाँ भी पाते हैं, दूसरे जहाँ जगत हमने देखे। जैसे समुद्र से तरंग उपजते हैं और मिट जाते हैं राम जी, तैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हो जाती है। सृष्टि प्रवृत्त होती है, उत्पत्ति होती है और लय हो जाती है। जब संविद स्पंद होते हैं, अर्थात ज्ञान मात्र चेतन मात्र स्पंद होता है, चेतन मात्र जो संवित है उसमें जब स्पंदन होता है, संवेदन फुरता है, तब क्या होता है, सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। और जब संवेदन लीन हो जाता है तो निष्पंद हो जाती है। हे राम, उत्पन्न और निष्पंद का मतलब सृष्टि का उत्पन्न होना और नष्ट हो जाने को कहते हैं निष्पंद हो जाना। उसी को लय हो जाना भी कहते हैं। जब संविद स्पंद होते हैं तब उपज जाती है सारी सृष्टि, और जब संविद ज्ञान शक्ति में जो चेतन संवेदन फुरता है, जब निष्पंद हो जाता, फुरना बंद हो जाता है, तब सृष्टि भी लय हो जाती है। जैसे दीपक का प्रकाश लय होता है, ऐसे ही सृष्टि लय हो जाती है। दीपक बंद कर दो, दीपक का प्रकाश लय हो जाएगा। हे राम जी, सूर्य से किरणें निकलती हैं और तपे हुए लोहे और अग्नि से भी चिंगारियाँ निकलती हैं, और समय आने पर ऋतु निकलती है, गर्मी सर्दी बरसात निकलती है। हे राम जी, पुष्प से सुगंधि भी प्रकट होती है और समुद्र से तरंग उपजते हैं और फिर लय भी हो जाते हैं। ऐसे ही राम जी, आत्मसत्ता से ये जीव सदा उपजते और लीन होते रहते हैं। राम जी, जितने जीव हैं वे सब समय पा कर के अपने पद में लय हो जावेंगे या लय हो जाते हैं, और स्वरूप में इनका उपजना, इनका स्थित होना, स्वरूप में इनका उपजना, किसका उपजना, जैसे ऋतु है, जैसे अग्नि की चिंगारी निकलती है, जैसे समय आने पर ऋतु निकलती है, जैसे पुष्प से सुगंधि निकलती है, ऐसे ही जीव उपजते और लय होते हैं राम जी। जितने जीव हैं वे सब समय पा करके पद में, परम पद रूप जो आत्मा है उसी में लय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। और स्वरूप में इनका उपजना, इनका स्थित रहना, इनका नष्ट हो जाना, ये तीनों चीज़ें स्वरूप में है नहीं, मिथ्या ही भाषित होती है। स्वरूप में इनका उपजना, स्थित होना, बंधन
नष्ट होना मिथ्या ही है, केवल चैतन्य सत्ता ही सत्य है। हे राम जी, त्रिलोकी रूप महामाया के मोह से उपजते हैं। हाँ, भूर्भुवः स्वः, नीचे के लोग, बीच का लोक और स्वर्ग लोक, तो उसी को कहते हैं त्रिलोकी रूप। ये पाताल और मध्य कहते हैं मृत्युलोक को, और इसी तरह से ये भूलोक एक हो गया है, एक स्वर्गलोक हो गया, एक मध्यलोक हो गया है। त्रिलोकी रूप महामाया के मोह से ये सारी सृष्टि, देह और जगत, मन और माया, ये सब त्रिलोकी रूप महामाया के मोह से उपजते हैं। महामाया का मोह इतना प्रबल है, ये माया के लिए तो इतना कहा, ये भगवान विष्णु की माया बड़ी बलवान है। और त्रिलोकी रूप महामाया के मोह से ये सारे जगत उत्पन्न होते हैं, और समुद्र के तरंग की नाई इनका नाश भी हो जाता है। किसी का कैसे? जैसे तरंग पानी से उपजी है और वैसे ही तरंग लीन हो जाती है। तो लीन हो जाना यही नष्ट होना है। उत्पन्न होना पानी का एक आकार के रूप में दिखने लगना, यही कहेंगे पानी में लहर की उत्पत्ति, लहर रूप संसार की उत्पत्ति। ना मालूम कितनी लहरें समुद्र में उठती हैं। तो त्रिलोकी रूप महामाया के मोह से ये देह और जगत उपजते हैं, और समुद्र के तरंग की नाई ही इनका नाश भी हो जाता है। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, तुमने ये तरंग की तरह अपने को तरंग भाव में ना रख करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में मैं हूँ ऐसे भाव में सदा स्थित रखना चाहिए। आत्मा को जान करके और कैसा मन बुद्धि आदि जो जानने में आ गए, वो मैं नहीं हूँ जो जानने में नहीं आया, पर रहता वही है, यही आत्मा है। सोहम भावेन उपासेत, वो मैं ही हूँ ऐसी भावना करके उसकी उपासना करनी चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि विवेक प्रधान जीवन हो, पर यदि विवेक प्रधान जीवन होने पर भी यदि आत्मा की उपलब्धि नहीं हो पाई, तो ऐसा विवेक प्रधान जीवन भी कोई खास उन्नति लाने वाला नहीं है। इसलिए कहा विवेक बुद्धिमान विवेकी पुरुष भी कई बार संसार में गिरते हैं, यदि विषय लोलुपता की ओर बढ़ गए। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरणे जीव बीज संस्था वर्णन नाम 43तमा सर्गः। ओम।